अपने आस पास में पड़ोसियों को छेड़ने वाला क्यों पैदा लिया है तुम्हारे घरों में? तुम्हारे ही अपने घरों में उपद्रव करने वाला क्यों पैदा लिया है तुम्हारे घरों में? तुम्हारी जिंदगी को दुभर बनाने वाला जिस बेटे और बेटी से तुम कहते हो मैं परेशान हो गया हूं, क्यों पैदा ले लिया तुम्हारे घरों में? कैसे ले लिया? कहां से आ गया? क्यों नहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुम्हारे घर में आते? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष को तुमने त्यागा है। भारत पश्चिम से प्रभावित होकर धर्म और मोक्ष का परित्याग करके अपने नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को हमने केवल अर्थ और काम की विद्या दी, केवल अर्थ की विद्या दी। बस बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? ला खूब बड़ा डॉक्टर, खूब बिल्डिंग बनाएगा, 20 कार खरीदेगा। संस्कार नहीं खरीदेगा, संस्कार नहीं लेगा, कार खरीदेगा मेरा बापू, मेरा पप्पू। और उसके बाद हो गई पप्पू की 22 साल में शादी, पप्पू की आई कप्पी, और कप्पी ने किया ऐसा कमाल कि फ्लैट में रहने लगे। और यहां बूढ़ी माता घूम घूम के खोल ये चुड़ैलवा हमारी जिंदगी बर्बाद कह दिला, ये जब से चुड़ैल आल हो हमारे बेटुआ का ले गए है। हाय जिंदगी तुम्हारी, ये जिंदगी है तुम्हारी है? बताओ। ये तो दमाद ऐसा मिलल हो कि समझा कुछ काम बनत हो, तो दमाद वैसे ही है। दमाद सोच रहा है बेटे से ऐसा चल रहा है, यही मौका है, पूरा लिख दे बुढ़िया तो हमारा हो जाएगा। तो तुम्हारे से जन्म लेने वाला तुम्हारा नहीं हुआ, दमाद अपना हो गया। दमाद जो हमेशा दमा देने के लिए तैयार है, सारे दामाद हमारे विरोधी ना हो जाएं। दमा दो, दमा दे दे। जो अच्छे खासे सांस ले रहे, प्राणायाम कर रहे आदमी को भी दमा करा दे, दमा दो। दमाद हमारे बड़े मानत हो, दमाद हम कह बेटुआ हो हमार। बस सिग्नेचर करके देखा एक बार, कितना बेटुआ। अपना बेटा बेटा नहीं हुआ, अपनी बेटी बेटी नहीं हुई, अपना संतान संतान नहीं हुआ। चले दुनिया में संतान बनाने, दुनिया में लोगों को लेने बनाने चले। ये वासना न जाने, ये आकांक्षा न जाने तुम्हें कहां कहां भिखारी बना के दौड़ाती है। इसलिए कबीर साहब से कोई पूछता है कौन है, बोला कबीर कुत्ता मैं राम का। है कोई माई का लाल? कबीर जैसा विद्वान, कबीर जैसे श्रेष्ठ, कबीर को स्वयं लोग कबीरपंथी परमात्मा बोलते हैं कि कबीर जी ही परमात्मा है। कबीर इतने बड़े भारतीय दर्शन के मनीषा के मनीषी क्या कह रहे हैं? कबीर कुत्ता मैं राम का। कौन है इसमें बोलने वाला? कौन? हमारे गुरुदेव बोला करते ईश्वरेर कुकुर तुमी। ईश्वर के गुरु के कुत्ते हो तुम, कुकुर। निष्ठा सिकल गोला पोराए। निष्ठा की सिकल चेन तुम्हारे गले में लगी है, पट्टी निष्ठा। डाकले तुम्हें काछे ऐसो ना होले दूरे पलाए। कह देता हूं अंतिम में कि तीसरे क्लास में मनोविज्ञान के डॉक्टर की जरूरत पड़ जा रही है हमारे स्कूल में। बताओ पंकज जी, बताओ बरीड जी, मैं आप सबसे काशी वासियों से भी पूछता हूं, जिस देश में अपनी सारी राज सत्ता छिन जाने के बाद भी, मिट्टी के बर्तनों में और घास की रोटियां खाने के बाद भी अपने घोड़े पे चढ़ के मूंछ ऐंठता हुआ राणा प्रताप जैसा व्यक्ति हो, वहां के लोग कभी डिप्रेशन में आ सकते हैं, तनाव में आ सकते हैं? बताओ जिस देश में 175 सैनिकों को लेकर के पूरे भारत में घुमा घुमा के परेशान करके छका छका के और अंत में बीजापुर में कैद करा करके उस मुगल को मृत्यु देने वाले शिवाजी के वंशज कभी डिप्रेशन में आ सकते हैं? बताओ 26 साल की उम्र में अपने पीछे 6 महीने के बेटे को बांधकर, संतान को बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर और मुख में घोड़े के लगाम को पकड़ के युद्ध करती हुई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी बहन बेटियां भारत देश की क्या कभी तनाव में रह सकती हैं? क्या उनके जीवन में डिप्रेशन आ सकता है? कौन सा बुरा परिस्थिति तुम्हारी जिंदगी में आ गया है कि तुम डिप्रेशन में आ गई हो? कौन सा बुरा परिस्थिति बताओ? हम उस देश के लोग हैं। तनाव हमारे देश के लिए नहीं बना है, डिप्रेशन हमारे देश के लिए नहीं बना है।
जिनकी संस्कृति पैसों पर टिकी है, जिनकी संस्कृति मनी एंड सेक्स के ऊपर टिकी हुई है, जिनकी संस्कृति अर्थ और काम के ऊपर टिकी हुई है, धर्म और मोक्ष से जिनको कोई मतलब नहीं है। हम चतुर्विध पुरुषार्थ मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हम स्वीकार करते हैं। लेकिन पश्चिम के देशों में अब तो स्वीकार कर रहे हैं, वहां केवल अर्थ और काम की नदी बहती है, अर्थ और काम की नदी बहती है। पर हम धर्म और मोक्ष को भी अपनाने वाले लोग हैं। धर्म और मोक्ष के किनारों में अर्थ और काम की नदी बह रही है। हाँ, राजा दशरथ के भी 4 पुत्र हो रहे हैं, गृहस्थी का आनंद ले रहे हैं, एक थाली में खिला रहे हैं। राम जी दौड़ के भाग रहे हैं तो कौशल्या पकड़ने जा रही है। मां यशोदा भी अपने पुत्र का आनंद ले रही है। गृहस्थी ही है, पर परमात्मा उनके यहां बाध्य है जन्म लेने को। आनंद कंद भगवान परमानंद सच्चिदानंद बाध्य है उनके घर जन्म लेने को। तुम्हारे घर निर्भया का इज्जत लूटने वाला जन्म लेने के लिए क्यों तैयार बैठा हुआ है?